अब नए अंदाज में हर रविवार रात 9 बजे अंजाम में भूपेंद्र भारद्वाज के साथ। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र भारद्वाज। आप देख रहे हैं अंजाम। रात के 9 बज चुके हैं। अंजाम में आज हम ले चलेंगे आपको मोहब्बत की नगरी आगरा। आगरा को मोहब्बत की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इस मोहब्बत की नगरी में हर प्रकार के दीवाने आते हैं। दीवानों की चाहत में जाने क्या क्या होता है, यह तो वही लोग बता सकते हैं जो इस कार्य को करते हैं। जिस्म फरोशी का धंधा करने वाली एक संचालिका जिसका नाम रोशनी था, इस कहानी को हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बड़ी ही रोचक कहानी है। आपको बता दें कि इस कहानी में दर्शाए गए पात्र रूपांतर हैं। इस कहानी से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। आगरा में रोशनी का धंधा घिनौना था। जिस्म फरोशी की संचालिका का नाम रोशनी था। वो आए दिन जगह बदलती और होटलों में जाकर जिस्म फरोशी का धंधा अपनाती। सैकड़ों लोग उसके संपर्क में थे। को दुनिया में मोहब्बत की नगरी के नाम से जाना जाता है। पूरे विश्व में यहाँ हजारों की संख्या में रोज देसी विदेशी पर्यटक आते हैं। लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसा धंधा करते हैं जिनका नाम सुनकर आपके पैरों तले धरती भी खिसक जाएगी। एक मामला ऐसा ही सामने आया है जहाँ एक महिला का नाम तो रोशनी था, लेकिन धंधा उसका बहुत घिनौना था। इसकी जानकारी जैसे पुलिस को हुई तो पुलिस भी पीछे हटने लगी। मामला सफ़ेद पोशों से जुड़ा हुआ था और रोशनी हर जगह अपनी रोशनी फैला रही थी, लेकिन रोशनी की जगह वो जिंदगी काली कर रही थी। रोशनी का धंधा दिन रात बढ़ता चला गया और उसका कई प्रदेशों में कारोबार बढ़ता चला गया। संपर्क में अनेक सफ़ेदपोश और पत्रकार भी थे। इसी के साथ इस घिनौने खेल में बहुत लोग शामिल थे। किसी को नहीं पता था कौन कौन लोग शामिल हैं, लेकिन परतें खुलती गईं और मामला बढ़ता चला गया। रोशनी का नेटवर्क एक जिले में नहीं था, कई प्रदेशों में फैला हुआ था। जब पुलिस के पास फरवरी महीने में मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र गया तो पुलिस भी देखने लगी। आखिरकार नाम रोशनी और काम काले, यह तो वही हिसाब हो गया कि आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, नाम नैनसुख हो गया। रोशनी के संपर्क में जो भी आता वो अंधेरी दुनिया में चला जाता। सैकड़ों महिला पुरुष इसके संपर्क में आए और अंधेरे में चले गए। द्वारा रोशनी के खिलाफ थाना ताजगंज पर मुकदमा भी दर्ज किया गया, लेकिन मुकदमा की जानकारी होते ही रोशनी और उसके सहयोगी सभी फरार हो गए। पुलिस छानबीन करती रही, लेकिन रोशनी का कोई पता नहीं था। रोशनी अंधेरे में गुम हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं कि खाकी चाहे तो सब कुछ ढूंढ निकाल सकती है। ऐसा ही हुआ जब थाना पुलिस ने रोशनी को खोज निकाला तो पूरे कारनामे खुलकर सामने आ गए। रोशनी एक अंधेरी दुनिया का था। इस दुनिया में जो भी जाता वो वापस नहीं आता। जिसके जीवन में अंधेरा छा जाता, रोशनी फिर दोबारा नहीं लौट कर आती। रोशनी रातों रात पैसे वाली बन गई और उसका नेटवर्क पूरी तरह से चलने लगा। इसमें सहयोग करने वाले भी काफ़ी खुश रहने लगे। नाम तो रोशनी था, लेकिन काले धंधे उसके चलते रहे। लोगों का आना जाना उसके पास लगा रहता था। इसमें बड़े बड़े लोग शामिल थे। जब मामला सामने आया तो लोगों के अंदर खलबली मचने लगी। जिस्म फरोशी का धंधा करने वाली रोशनी अपने
कारोबार में माहिर हो चुकी थी। इसके संपर्क में अनेकों जिले और प्रदेशों के लोग आने लगे थे। उसको पता नहीं था कि इस धंधे में आखिरकार अंत क्या होगा। अंत की कहानी जो सुनेगा वो पीछे पछताएगा, लेकिन अंत की किसी को परवाह नहीं होती है। फरार रोशनी पर 15,000 का इनाम घोषित था। पुलिस ने रोशनी सहित उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस सिपाही के पास लाल कपड़े और काले दुपट्टे से मुंह बांधे खड़ी हुई ये वही रोशनी है। आज थाना ताजगंज की पुलिस ने सीओ सदर के नेतृत्व में एक अच्छा कार्य किया है। देह व्यापार के पूरे गिरोह की सरगना एक लेडी और उसके साथी राहुल को आज सुबह गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जब रोशनी को गिरफ्तार किया और उसके सहयोगी को, तो उनके द्वारा जब राज खोले गए तो पुलिस भी हैरान रह गई कि आखिरकार इसका धंधा बहुत बड़ा था। ये दोनों लोग फरवरी में दर्ज मुकदमे में वांछित भी थे और 15,000 रुपये के इनामी भी अपराधी रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी से इस पूरे देह व्यापार के जो पूरा नेटवर्क है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है। हमारी टीम, क्राइम ब्रांच की टीम और सीओ सदर स्वयं लगकर पूरे नेटवर्क की छानबीन कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो इनसे कनेक्टेड था, चाहे अपराध करने में या इनके नेटवर्क गिरोह को संचालित करने में, उनकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है और उनके विरुद्ध भी हमने टीम लगा दी है ताकि उनकी गिरफ्तारी कर उनको जेल भेजा जाए। और पुलिस को चकमा देकर फरार चल रही रोशनी अपने आप में खुश थी, लेकिन जब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तब उसको मालूम पड़ने लगा कि आखिरकार अंत होना ही तय हो गया है। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। साथ ही साथ अन्य जो होटल के नाम प्रकाश में आ रहे हैं उनकी छानबीन करते हुए उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसमें भी कई बार इनके नाम सामने आ चुके हैं, इस तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन फिर भी कई बड़े लोगों का हाथ में वैसे बढ़ चुके हैं। क्या इस बार इनके खिलाफ कुछ इस तरीके? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि फरवरी में देह व्यापार का ही मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें ये दोनों अभियुक्त वांछित थे। 15,000 रुपये का इनाम भी था। इनके अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज भी मुकदमा दर्ज किया गया है। गैंग पंजीकृत कराते हुए, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए इनकी समस्त संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी ताकि नेटवर्क और गिरोह पूरी तरीके से ध्वस्त हो सके। देखिए, जो महिला ने अपनी पूछताछ में बताया है, ये ओरिजिनली इंदौर की रहने वाली है और शादी के उपरांत यहाँ आई थी। तलाक होने के बाद इस तरह के लोगों के कनेक्शन में आ गई और वहाँ से इसने धंधा करीब 2005 से प्रारंभ किया था। उसकी जो पुरानी हिस्ट्री है उसके बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ रहे, क्या किया। लेकिन रिसेंट के जो घटनाएं हैं उसको हम लोग वेरीफाई करते हुए उस पर आगे की कार्रवाई करने का प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, गिरफ्तारी के बाद इन्होंने और हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से ये तथ्य प्रकाश में आए हैं जिस पे हमने टीम लगा दी है। जो भी चीज़ें निकल कर आएंगी उस समय की जो इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, जांच हुई है, उसको आगे बढ़ाते हुए उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। पूरा जो गिरोह है कैसे काम कैसे करता था सर? ये पूरा गिरोह कैसे, मतलब ग्राहकों को कितने मोबाइल फोन वगैरह थे इनके पास, इसके सब क्या जानकारी है? देखिए, ये अपने कम्युनिकेशंस व्हाट्सएप के माध्यम से करते थे।
व्हाट्सएप ग्रुप पे, इंडिविजुअल चैट्स पे फ़ोटो ट्रांसफ़र करने के उपरांत जो है लोगों से इस धंधे का जो है वो सेटिंग करते थे और होटल में जाकर, होटल जो इनके सेलेक्टेड होटल्स हैं वहाँ पे इस प्रकार का वो धंधा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तौर पे कराते थे। इस पूरे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को के नेटवर्क को उनकी डेटा के आधार पे पूरा तोड़ा जाएगा और इस पूरे नेटवर्क को समझा जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति जो इसमें संलिप्त है उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, उनके संपत्ति के बारे में भी जानकारी की जा रही है। जहाँ जहाँ इनके ठिकाने रहे, जितनी गाड़ियाँ रही हैं, उन सभी को इकट्ठा किया जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करने के उपरांत जो है सभी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। इसके संपर्क में आने वाले उन लोगों की खोज की जा रही है और मोबाइल में नंबर हैं, उनके माध्यम से टीम लगाई गई है कि इनके संपर्क में कहाँ के लोग थे, उनके खिलाफ भी गिरफ्तारी कर कार्रवाई की जाएगी। और वहीं उन होटलों की सूची तैयार की जा रही है जिनमें जिस्म फरोशी का धंधा चलता था। जिस्म फरोशी के धंधे में इस रोशनी ने कितनी महिलाओं, युवतियों की जीवन लीला काली अंधेरी में ढकेल दी, ये तो रोशनी ही बता सकती है। वहीं लोगों को भी अंधेरे की तरफ ढकेलती चली गई रोशनी। इस तरह महिलाओं और युवतियों के जीवन में अंधेरा फैला रही थी, तो वहीं उसको ये नहीं पता था कि इस कारोबार में उसका अंजाम क्या होगा और आखिर में उसका अंजाम ये हुआ कि उसे जेल जाना पड़ा। इस हफ्ते हमने आपको अंजाम में दिखाया कि किस तरह घिनौने काम का अंत बुरा होता है। मैं हूँ भूपेंद्र भारद्वाज। अगले हफ्ते फिर नई कहानी के साथ अंजाम में मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।